जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके समक्ष एक नई साधना, जिसको मनोहारी यक्षिणी के नाम से जाना जाता है। यह साधना अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो यह यक्षिणी उसको इस जीवन का मन वांछित फल उसको प्रदान करती है और साथ ही में उसको जीवन की हर खुशी देकर, और इसके साथ उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आती, जिसको वो हर प्रकार से उसके समक्ष या साथ रहकर उसको वो पूर्ण करती है। वैसे यक्षिणी, मनोहारी यक्षिणी साधक की परीक्षा लेने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। यह शास्त्रों में कहा गया है कि इसकी सुंदरता इतनी है, इनके सामने कामदेव भी फीके पड़ जाए, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर दिखती है। और इसकी सुंदरता का ना तो इसकी कोई व्याख्या की जाए और ना ही उसका कोई प्रमाण दिया जा सकता है। यह जब आपके समक्ष आती है तो 16 वर्ष की कन्या के रूप में ही आती है। और हर यक्षिणी की साधना करते तो हर एक का अलग तथ्य रहता है। कोई तामसिक भी रहती है तो कोई सात्विक भी रहती है, लेकिन हमें जो साधना करनी है वो सात्विक यक्षिणी की करनी है। क्योंकि तामसिक यक्षिणी की अगर हम साधना करते हैं तो उसमें जरा सी भी चूक होने पे अपने को वो कहीं का नहीं छोड़ती है। और अगर सात्विक यक्षिणी की हम करते हैं तो चूक होने पे भी इतना हमें उसका दुष्परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है। हर यक्षिणी की तरह इनकी भी साधना रात्रि काल में ही की जाती है और एकांत जगह पे ही की जाती है। वट वृक्ष, बरगद का पेड़, क्योंकि इसको बरगद के पेड़ के नीचे यह साधना अगर की जाए तो वो बहुत ही लाभकारी और शुभ मानी जाती है। मनोहारी यक्षिणी को अगर पत्नी रूप में जो साधक साध लेता है, उसको आप मानो कि जीवन में ऐसी वो तरक्की देती है, चाहे वो फिर कहीं पीछे देख के मुड़ने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप जैसे पत्नी स्वरूप में उसको साध लिया है तो उसके बाद आप अगर राजनीति में जाते हो तो राजनीति में भी लोग आप जो बोलोगे वही सुनेंगे, आपके हिसाब से ही चलेगा। आपने जो फैसला लिया वही मान्य रहेगा और आप तरक्की पे तरक्की करते जाओगे। लेकिन जैसे हर यक्षिणी का एक ही कहा जाता है कि अगर जो साधक उसको पत्नी स्वरूप में साध लेता है तो पर नारी उसको देखना भी महापाप है। या फिर अगर आप पर नारी की तरफ देखते हो या फिर उसको बुरे विचार भी उसके प्रति आते हैं तो उसके लिए वह यक्षिणी बहुत ही घातक साबित हो जाती है। तो इसके लिए आप अपने जीवन में उसको पत्नी रूप में अगर साध लेते हो तो आपके जीवन में आपके ऊपर चाहे वो तंत्र बाधा हो या कोई भी बाधा हो, उस हर बाधा से वो आपको मुक्ति देती है। उसके पास अनन्य शक्ति होती है जिसका कोई तोड़ नहीं हो सकता है। जैसे हम भगवान की तपस्या करते हैं और उनमें जो वरदान देने की क्षमता रहती है वही क्षमता इनमें भी रहती है, क्योंकि इनको उपदेव के रूप में भी कहा गया शास्त्रों में, जैसे देवताओं का प्रतिरूप। क्योंकि अपने धन के जो देवता है वो भी यक्षराज कुबेर ही है, और इन यक्ष और यक्षिणियों के जो राजा है वो भी यक्षराज कुबेर है। इसके लिए हर साधना में कुबेर जी का ध्यान करने के लिए इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये उनके राजा है। राजा की जब तक आज्ञा नहीं होती है तब तक ये कुछ भी नहीं कर सकती है। इसके लिए हर साधक को अपनी साधना काल में कुबेर जी का ध्यान अनिवार्य है करना। तो इस साधना को कैसे करना है वो हम जानते हैं। यह साधना शनिवार के दिन रात्रि काल में 12 बजे और स्वाति नक्षत्र होना चाहिए, तब इस साधना को आप शुरू कर सकते हो। दूसरा, जैसे हर साधना में हम शिव जी का स्वरूप साथ में रखते हैं, लेकिन इसमें काल भैरव का आपको साथ में रखना है। तो यह साधना जब भी आपको शुरू करनी है तो उससे पहले आप जैसे छोटी छोटी कन्याओं को आप भोजन करा लीजिए
और मीठे का भोजन कराइए, जैसे खीर पूरी है, ठीक है, मिठाई है, ऐसा कुछ भोजन उनको करवा दीजिए। और भोजन करने के बाद उनके चरण स्पर्श करके आप उनसे आशीष लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे देवियों, आप मुझे आशीष दीजिए कि मैं ये जो साधना करने जा रहा हूं, यह साधना मेरी निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। उसके पश्चात आप यह साधना के लिए जा सकते हो। इस साधना को जैसे एकांत वन या एकांत जगह पे ही आप कर सकते हो। और बरगद का पेड़ होना अनिवार्य रहता है, क्योंकि बरगद एक विशाल वृक्ष है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, जितना चाहे उतना बढ़ सकता है। उसी प्रकार यह यक्षिणी भी इतनी विशाल शक्तियों से परिपूर्ण रहती है कि यह साधक की हर मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। इस यक्षिणी को साधने से पहले आप इसमें लाल वस्त्र का उपयोग करोगे। माला भी रुद्राक्ष की रहेगी और लाल वस्त्र रहेगा। आप जो कपड़े पहनोगे वो भी लाल वस्त्र होने चाहिए। और जो चौकी स्थापन करोगे उस चौकी पे भी लाल वस्त्र को ही स्थापन करना है। अक्षत लोगे चौकी पर, वो भी लाल ही लेने हैं। और उनको मनोहारी यक्षिणी का यंत्र स्थापित कीजिए, अपने गुरु का फोटो स्थापित कीजिए, भगवान गणपति और काल भैरव। अगर आप इन सब के फोटो नहीं रहते तो आप जैसे यंत्र यक्षिणी का कर दिए और सुपारी में आप गणपति जी को, अपने गुरु महाराज को और अपने काल भैरव को आप उनको स्थापन सुपारी में भी कर सकते हो। उनका आह्वान कीजिए। आह्वान करने के बाद उन सबका पंचोपचार पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद उन सबको नैवेद्य अर्पण कीजिए। और इसमें जो फूल रहेंगे वो फूल भी लाल ही रहेंगे। जैसे गुलाब के फूल रहे तो अति उत्तम रहता है। और यह यक्षिणी को लाल कलर बहुत पसंद आता है, इसलिए इसमें आप लाल चीजों का ही इस्तेमाल कीजिए। इस यक्षिणी की साधना रात्रि में 12 बजे से ही शुरू होगी। उससे पहले आप ये साधना शुरू नहीं कर सकते हो। रात्रि काल में 12 बजे से यह साधना शुरू करना है। और उसके बाद आपको सर्वप्रथम गणपति जी और अपने गुरु महाराज का ध्यान करना है। उसके बाद काल भैरव को ध्यान करना है। और उसके बाद यक्षिणी का आह्वान करना है। उन सब का आह्वान करने के बाद जब धूप दीप निवेद्य उनको अर्पण करना है। और अर्पण करने के बाद कहा जाए, आह्वान होने के बाद उनका पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन के बाद आप अपने गुरु महाराज की पहले माला कर दीजिए। और माला करने के बाद फिर आप यक्षिणी की माला शुरू कीजिए। इस यक्षिणी की प्रतिदिन आपको 10,000 मंत्र करने हैं। और इसकी साधना आपको 1.25 महीने तक चलेगी। कोई आपको कहे कि 20 दिन में होती है, 21 दिन में, कोई भी साधना 20 से 21 दिन में नहीं होती है। हर साधना कम से कम 1.25 महीना या 1 महीना अवश्य लेती है। 20 दिन और 21 दिन में आप जैसे जो छोटी मोटी शक्तियां रहती है, भूत प्रेत, इन सब की भी आप कर सकते हो, तो वो होती है इतने दिन में। जैसे चुड़ैल साधना है तो वो 1 दिन में भी प्रत्यक्ष होती है। तो इसके लिए हर साधना का अलग नियम होता है, हर साधना का अलग तथ्य रहता है, जिससे करने से अगर विधि विधान से किया जाए तो हर साधना आपको फलित होती है। लेकिन कहीं भी सुन के या बात करके या पढ़ के आप करना चाहो तो नहीं। दूसरी चीज, यह देवी जब भी आपकी परीक्षा लेने आएगी तो पूरा माहौल जो है ना सुगंधित हो जाएगा, क्योंकि जब भी आती है खुशबू के साथ ही आती है। गुलाब की ऐसी सुगंध आएगी आपको जी कि आप भी उस सुगंध में भूल जाओगे कि आप साधना कर रहे हो। लेकिन आपको मन को एकाग्र रखना है और मन विचलित नहीं होने देना है। यह परीक्षा लेने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। यह किसी भी रूप में आ सकती है। पशु के ऊपर सवार होकर आ रही है तो कभी पैदल आ रही है, तो हर प्रकार से आपको ये दिखाई देगी। लेकिन आपका ध्यान जो है ना मंत्र में ही रखना है। साधना करते हैं हम तो हर साधना हो, कोई भी साधना हो, साधना में मन विचलित करने के लिए हर शक्ति आपके समक्ष आती है। और निर्जन वन में जब आप इस साधना का करते हो तो अपने चारों तरफ एक घेरा बना के रख लेना चाहिए। अगर आपने कोई साधना की हुई है या फिर आप अपने गुरु की साधना अगर या मंत्र जब प्रतिदिन करते हो या इष्ट के मंत्र या प्रतिदिन करते हो, तो उस मंत्र को अभिमंत्रित करके
अगर पानी से चारों तरफ एक घेरा बना दो ताकि उसमें उस यक्षिणी के सिवाय बुरी शक्ति कोई भी प्रवेश न कर पाए, क्योंकि जब भी आप साधना करोगे ना तो उसमें भूत प्रेत पिशाच कोई भी इसमें बाधा डालने के लिए तत्पर रहते हैं और वो आपकी जो तपस्या की जो ऊर्जा रहती है ना उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। या फिर आप अगर डर गए तो आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है और आप उस घेरे से बाहर आपको नहीं जाना है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही में गुरु महाराज अगर उनके सानिध्य में ये साधना की जाए तो फिर आप समझ लो कि आपकी साधना को सफल होने में कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, क्योंकि जहां भगवान विराजमान रहते हैं तो वहां कोई शक्ति प्रवेश भी नहीं कर पाती है। लेकिन ऐसा भाव आपके मन में होना चाहिए अपने गुरु के प्रति कि साक्षात वो परम ब्रह्म परमेश्वर है। और जब ऐसा भाव आपके मन में रहेगा ना तब आपके गुरु वाकई वो परमेश्वर की तरह ही आपकी रक्षा करते हैं। और ये यक्षिणी जैसे आपके समक्ष आएगी, बीच में भी आएगी, कभी भी आएगी, पायल की आवाज आना या फिर जैसे कोई सिंह दाल रहा हो वैसे आवाज आना या फिर पशु पक्षियों की छिड़छिड़ाहट या सर्प का आना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपको घबराना नहीं है। उसके बाद जब आपके साधना काल में यह यक्षिणी ऐसी कामुक बन के आपके समक्ष आती है ताकि आपका मंत्र भंग हो जाए, आपकी साधना भंग हो जाए, लेकिन वो कुछ भी हरकत आपके साथ करे, लेकिन आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। आप अपने मंत्र पे ध्यान देना है और मंत्र की शक्ति पे विश्वास करके उस मंत्र को जपते रहना है। क्योंकि एक बात पकड़ के चलना कि जब तक आपका जो संकल्प लिया हुआ है वो संकल्प उतने दिन का ही होना चाहिए जितने दिन आपने संकल्प लिया है। जैसे 1.25 महीने का आपने संकल्प लिया तो 1.25 महीने तक आप ये समझ के चलिए कि आपको कुछ नहीं करना, आंख भी नहीं खोलनी, आप अपने ध्यान में मग्न होकर मंत्र जप करते रहिए। क्योंकि आप आंख खोलोगे और उसका जो स्वरूप देखोगे ना तो आप भी मोहित हो जाओगे, और एक बार मोहित हो गए तो आपकी साधना भंग हो जाएगी। उसके मोहित करने के कई तरीके, उनकी नए नक्श में अगर आपने देख लिया तो आप फिर सब भूल जाओगे, क्योंकि वो इतनी सुंदर रहती है। उसमें एक कहते हैं ना कि सामने वाले को मोहित करने, वशीकरण करने की क्षमता उसमें रहती है। इसके लिए इस साधना में आप जब भी करो तो एकाग्र मग्न होकर करना है और अपनी आंखों को बंद ही रखना है जब तक आपके मंत्र पूर्ण नहीं हो जाते तब तक। और जब आपके 1.25 महीना पूरा होता है तो उस दिन आपको 2 माला और 2 अंगूठी ये लेके रखना है। अगर आप उसको पत्नी रूप में साधते हो तो, और अगर आप पत्नी रूप में उसको नहीं साधते हो, बहन या माँ के रूप में साधते हो, तो एक ही माला रखनी है आपके पास, और बुट्टिका आपको नहीं लेनी है, जैसे अंगूठी आपको नहीं लेनी है। क्योंकि अगर पत्नी रूप में साधते हैं तभी इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। जब आपकी ये साधना पूर्ण हो जाए तो बाकी सब चीजें जो है वो किसी बहते हुए पानी में उसको विसर्जन कर देना है। इस साधना का प्रतिदिन आपको 10,000 मंत्र जप करने हैं, और इस साधना का जो मंत्र है वो मैं आपको बताता हूं। इस साधना में 2 मंत्र है, एक मंत्र छोटा है वो भी मैं बताता हूं, और एक मंत्र बड़ा है वो भी मंत्र बताता हूं। पहला जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ मनोहारी यक्षिणी स्वाहा। ये था छोटा मंत्र। अभी दूसरा जो बड़ा मंत्र है वो मैं आपको बताता हूं। ओम ह्रीम हुम हुम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम ह्रीम मनोहारी यक्षिणी नमः। इस मंत्र से आप इसकी साधना कर सकते हो। तो ये थी मनोहारी यक्षिणी की साधना जो मैंने आपको बताई। मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण विराम देता हूं। मुझे मेरे गुरु द्वारा जो ज्ञान प्राप्त था वो मैंने आपको अर्पण किया। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर किसी को इस साधना के बारे में
ज्ञान प्राप्त हो सके। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।